उठते ही नहीं है लोग सेवाओं के लिए। आजकल वो सेवा लालसा खत्म होती जा रही है लोगों की। वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल घर में जीते जीते गुरुधाम में भी ऐसे ही बैठे रहना। लेकिन सेवा में ही तो आनंद है एक्चुअली। वो करने के बाद में अगर आप निष्काम भाव से करोगे तो उसका आनंद ही उसका अलग है। सेवा का रस भी, और प्लस अंदर से जो वृद्धि होती है वो दोनों, साधना की, हाँ। जो विशेष कृपा मिलती है हरि गुरु की, तो वो तो और स्पेशल चीजें हो गई। प्रेजेंटली तो आपको आनंद मिल ही रहा है, साथ में उसका दिव्य फल मिल रहा है, आगे के लिए आपकी वो सेवा नोट हो रही है, वो सब चीजें अलग प्लस हो गई। और फिर सेवा में ये लाभ है कि सेवा और साधना दोनों होती रहती हैं उसमें। साधना करने तो व्यक्ति बैठा तो अभी इतनी साधना में भी परिपक्वता नहीं है, तो उसको आलस आने लगता है, कभी रूप ध्यान बना कभी नहीं बना। फिर वो कितने टाइम करेगा रूप ध्यान? 24 घंटे तो व्यक्ति से नहीं हो पा रहा है, उसके लिए तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। लेकिन सेवा तो अगर हम कोई कर रहे हैं तो हमें पता है हम किसके लिए कर रहे हैं। हम आरती की प्लेट भी बना रहे हैं तो हरि गुरु की आरती होगी, उसके लिए बना रहे हैं, तो चिंतन भी उसमें इंक्लूड हो जाता है और हमारी शारीरिक सेवा भी उसमें इंक्लूड हो गई, तो उसमें तो और डबल लाभ मिलता है। इसीलिए महाराज जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया और हमेशा कहा कि साधना से भी प्रमुख स्थान सेवा का है। पहली साधना सेवा ही है। सेवा से व्यक्ति फिर आगे बढ़ता जाएगा, मन सही होता जाएगा तो साधना भी ठीक ठीक कर पाएगा। इसीलिए सेवा में तो लापरवाही कृपणता कभी होनी ही नहीं चाहिए। फिर जिसकी जैसी कैपेसिटी है, किसी के पास धन नहीं भी है, तन तो लगाओ कम से कम। किसी का तन भी खराब है तो अलग बात है, वो कहे कि भाई मेरे पास धन भी नहीं है, तन भी खराब है, तो फिर तुम्हारे पास मन का साधन भी है, तब काम चल जाएगा। लेकिन किसी का शरीर स्वस्थ हो और वो मक्कारी करे तो वो तो उसकी लापरवाही ही मानी जाएगी। क्योंकि हमें सबसे करना है तन मन धन का समर्पण। महाराज जी की संकीर्तन की हर पंक्ति में तन मन धन, तन मन धन, शास्त्रों में ये तीनों चीजें बताई गई। तो हमें केवल एक चीज पे फोकस नहीं रखना है। हमने अपने आप को उनको दे दिया, वो हमारे जीवन सर्वस्व हैं। जब उनको हमने अपना मान लिया तो हमारा सब कुछ उन्हीं का तो है। तो हमारा तन भी उनके लिए लगना चाहिए, धन भी लगना चाहिए, और मन तो उनका है ही, वो तो मेन चीज है ही। वो सिद्धांत की ही कमी हो जाती है, क्योंकि लोग अभी संसार में बहुत उलझे हुए हैं। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड बहुत कम है। महाराज जी कहते हैं वो तुम पे निर्भर करता है। साइकिल पे कछुए की स्पीड से चलोगे तो उस स्पीड से पहुंचोगे, कोई प्लेन से जा रहा है तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा। तो वो स्पीड तो हमें देखना है कि हमें अपना कल्याण कितना जल्दी करना है। तो उसके लिए जितना जितना फिलॉसफी व्यक्ति समझता जाएगा, उतनी तीव्र गति से उसकी प्रोग्रेस होती जाएगी। सिद्धांत का रिवीजन, उन बातों का मनन, अंदर से उस चीज को फील करना। महाराज जी के जितने एग्जाम्पल हैं उनको हम दिन में कितनी बार, 1000 बार जगह जगह नोटिस कर सकते हैं कि अरे महाराज जी जो बताते हैं वही तो हो रहा है, सब जगह एक्टिंग ही तो हो रहा है, सबका स्वार्थ पता तो चल